सपा के 30 साल पुराने गढ़ में भाजपा का प्रयोग। क्या मुलायम सिंह यादव के दामाद बदलेंगे बीजेपी की किस्मत? करहल सीट पर कैसा है जातीय समीकरण? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल सीट इस बार मुलायम परिवार का अखाड़ा बन गई। दरअसल ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है और यहाँ से साल 2022 में अखिलेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया था। लेकिन इस बार भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को टिकट देकर इस लड़ाई को रोचक बना दिया है। सपा ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पोते और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट शुरू से ही सपा का गढ़ रही है। इस सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। अखिलेश यादव अब कन्नौज से सांसद हैं। उन्होंने यह सीट खाली की है और अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से उम्मीदवार घोषित किया। विरासत संभालने की जिम्मेदारी। करहल में भाजपा ने दूसरी बार यादव चेहरे पर दांव लगाया है। इससे पहले साल 2002 में सोबरन सिंह यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। यादव मतों की बहुलता वाली इस विधानसभा सीट पर साल 1993 से 2022 तक हुए 7 विधानसभा चुनावों में 6 बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, जबकि भाजपा को केवल एक बार साल 2002 में जीत मिली है। बीते 4 चुनावों में सपा लगातार विरोधियों को पटखनी दे रही है। साल 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना पहला विधानसभा चुनाव इसी सीट पर लड़ा था। उपचुनाव में अखिलेश यादव की विरासत संभालने के लिए सपा ने पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यादव बाहुल्य यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है। माना जाता है कि लोग यहाँ प्रत्याशी को नहीं सपा के नाम पर वोट देते हैं। मैनपुरी जनपद में सपा का दबदबा रहा है, लेकिन साल 2017 के चुनाव में भोगांव विधानसभा और 2022 के चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट भाजपा ने सपा से छीन ली थी। अब यहाँ 4 में से 2 विधायक मैनपुरी से जयवीर सिंह, भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री भाजपा के हैं और किशनी से ब्रजेश कठेरिया और करहल से अखिलेश यादव सपा से चुने गए हैं। अखिलेश ने करहल से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि करहल सीट से सपा के सोबरन सिंह यादव 4 बार और बाबूराम यादव 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। क्या है जातीय समीकरण? करहल विधानसभा में तकरीबन 3,75,000 मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 1,30,000 यादव और 60,000 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इसके साथ ही 50,000 शाक्य, 30,000 ठाकुर, 30,000 पाल, 25,000 मुस्लिम, 20,000 लोधी, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 के करीब बनिया समाज के मतदाता हैं। करहल के स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि करहल में अब सपा बनाम भाजपा नहीं बल्कि यादव बनाम यादव की लड़ाई होगी, लेकिन मतदाताओं का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत झोंक रखी है। सपा की ओर से अखिलेश यादव खुद कमान संभाल रहे हैं। दरअसल करहल सीट पर 2 दामादों का मुकाबला है, एक लालू के तो दूसरे मुलायम सिंह यादव के। एकजुट हुआ सैफई परिवार। यहाँ पर जातीय समीकरण को देखें तो सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, इसके बाद शाक्य और पाल है। भाजपा उम्मीदवार की पहचान भाजपा के रूप में नहीं बल्कि वह धर्मेंद्र यादव के बहनोई के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मां सपा से विधायक भी रह चुकी है। भाजपा का यह दांव कितना फिट होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चुनाव में सैफई परिवार एकजुट नजर आ रहा है। इसकी वानगी नामांकन के दौरान देखने को मिली। हालांकि भाजपा ने यहाँ पर साल 2002 जैसी रणनीति चली। अगर यह चला तो परिणाम में फेरबदल की संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ जातीय फैक्टर महत्वपूर्ण है। यादवों का झुकाव मुलायम सिंह यादव की तरफ है क्योंकि इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। हालांकि भाजपा ने यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ही अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय भी इस सीट पर फुटकर मात्रा में हैं, जो भाजपा के वोटर माने जाते हैं। इनको साधने के लिए भाजपा ने ब्रजेश पाठक को उतारा है। वहीं शाक्य और पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए केशव मौर्य भी उतर चुके हैं। यहाँ पर बसपा ने भी शाक्य उम्मीदवार उतारा है। उन्होंने बैकवर्ड और दलित कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यह दांव चला है। अगर बसपा का उम्मीदवार ठीक से चुनाव लड़ गया तो सपा के वोट में सेंधमारी कर सकता है। ये दल भी कर रहे प्रयोग। उधर चंद्रशेखर ने भी दलित वोट में सेंधमारी के लिए अपना उम्मीदवार उतार रखा है। इस चुनाव में सपा को बड़ा अंतर बनाए रखने की चुनौती है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य कहते हैं कि सपा पहले ही चुनाव जीत चुकी है। हम मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि यह सपा का पुराना गढ़ है। भाजपा के उम्मीदवार का इस क्षेत्र में कोई असर नहीं है। बसपा के शाक्य उम्मीदवार उतारने पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही शाक्य है। शाक्य एक मुश्त सपा को वोट देंगे। चंद्रशेखर का यहाँ कोई असर नहीं है। ऐसे उम्मीदवार हर कोई उतार देता है। नेताजी की धरती है, उनका सम्मान सभी जाति धर्म के लोग करते हैं।
भाजपा सिर्फ खोखले वादे करती है, इनका जमीन पर कोई काम नहीं है। किसान नौजवान सब परेशान हैं और तेज प्रताप यादव यहां बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा इस बार यहां चुनाव जीतने जा रही है। अनुजेश यादव 10 सालों से हमारी पार्टी से जुड़े हैं। यहाँ पर विकास और अपराध मुक्त भाजपा की सरकार चल रही है। करहल माफिया और अपराध मुक्त है। यहाँ के लोग अमन चैन से रह रहे हैं। यहाँ योगी और मोदी की लोकप्रियता है। हमारा उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।